जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरा फर्स्ट सत्संग है जूम के ऊपर। तो कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर देना। और मैं शुक्राना गुरु जी का, जो गुरु जी ने आज मुझे मौका दिया है सत्संग शेयर करने के लिए। एंड शुक्राना सिग्ना अंकल का, उन्होंने मुझे सत्संग के लिए बोला। और आज मैं जूम पे कर रही हूँ, अपना फर्स्ट सत्संग है। तो मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। तो मेरी जर्नी जो गुरुजी के साथ शुरू हुई थी वो हुई थी 2020 में। कोरोना टाइम पे, कोरोना भी स्टार्ट नहीं हुआ था, कोरोना से थोड़ा सा पहले ही मेरा शुरू हुआ था गुरुजी के साथ। और गुरुजी ने खुद मुझे और मेरी सिस्टर को, हम दोनों को अपने साथ जोड़ा था। हम दोनों सिस्टर्स ट्विंस हैं। तो एक्चुअली हम लोग ना किसी गुरु में कहीं विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग सिख फैमिली से हैं और गुरु नानक को मानते हैं। तो मैंने कभी लाइव गुरुज को बिलीव नहीं किया था, कभी मैं बिलीव नहीं करती थी लाइव गुरुज को। तो हम लोग वैसे ही हम लोग एक दिन रजौरी गार्डन जा रहे थे। तो मेरी सिस्टर ने वैसे ही बोला, उसने कहीं पे गुरुजी का इंस्टाग्राम में कहीं गुरुजी का स्वरूप देखा था। तब हमें पता भी नहीं था कि ये स्वरूप होता है, हम लोग से फोटो ही बोलते थे। तो फिर उसने मुझे बोला कि ये गुरुजी हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि मैंने कहा देखो, मैं किसी गुरु को नहीं मानती हूँ, हम लोग गुरु नानक को मानते हैं। तो मैंने उसको ऐसे मतलब इग्नोर किया उसको मैंने। तो हम लोग जब रजौरी गार्डन गए हैं, रजौरी गार्डन से आते हुए हम लोग जब कैब में थे, तो मैं हर शॉप शॉप में मुझे गुरुजी अपना ही स्वरूप दिखा रहे हैं। और इतने सुंदर स्वरूप थे गुरुजी के, बहुत बड़े बड़े स्वरूप। और वो इतने सुंदर लग रहे थे, मतलब इतना उनको देख के इतना अच्छा लग रहा था। तो वो मेरे को सिस्टर बोल रही है कि वो देखो गुरुजी के स्वरूप। तब तक हमें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, बस इतना मतलब थोड़ा सा इसने मुझे बोला कि ये गुरुजी हैं। तो फिर हमने देखा और हम लोग घर आ गए। तो मैंने फिर भी इग्नोर किया, मैंने कुछ उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया। नेक्स्ट डे मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि कल तू मेरे को एक गुरुजी के दिखा रही थी, अपना फोटो दिखा रही थी, तो मुझे उनका वो फोटो सेंड कर। तो उसने मुझे गुरुजी का वाइट चोले वाला एक स्वरूप है, वो उसने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करा। फिर मैं उसको देख रही हूँ, मतलब उसको निहार रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब देख के कि अच्छा लग रहा है। तो मैं फिर मन ही मन में बैठी हुई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि आप गुरुजी, अगर आप में वाकई पावर है ना, तो आप उस टाइम पे मैंने गुरुजी का एक दो सत्संग थोड़ा सुना उस टाइम पे पहले। तो मुझे इतना पता लगा था कि गुरुजी का एक मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो मैंने फिर गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी, अगर वाकई आप में पावर है ना, तो मैं अभी ये मंत्र जाप करूंगी, और अगर मेरे हेड के ऊपर वाइब्रेशन आएंगी तो मैं समझूंगी कि आप मतलब असली गुरु हैं। नहीं तो अब हम लोग तो इतना फ्रॉड सुनते हैं गुरुज के बारे में, मतलब काफी, जैसे पीछे राम रहीम और काफी और भी हुए थे, तो मुझे विश्वास नहीं था। तो मैंने वही अपने मन में ही बोला, मैं गुरुजी के इसको स्वरूप को देख रही हूँ मोबाइल में, और मैं बोल रही हूँ कि मैं मंत्र जाप बोलूंगी, अगर वाइब्रेशन हुई तो मैं मानूंगी, नहीं तो मैं नहीं मानूंगी, मैं फिर समझूंगी आप नहीं हो, मतलब आप कुछ नहीं हो। तो जब मैंने मंत्र जाप किया तो सच में वाइब्रेशंस होनी शुरू हुई हेड के ऊपर। तो मुझे फिर एकदम से फील होने लगा कि नहीं, इनमें कुछ तो है, कुछ तो पावर है, क्योंकि जब मैं मंत्र जाप बोल रही हूँ और मेरे हेड के ऊपर वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो कुछ तो इनमें बात है। फिर उसके बाद में बस फिर मैं उसी स्वरूप, तब तक मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैं रोज वही गुरुजी का स्वरूप लेके मोबाइल में ही उसी को देखती थी, और उसी के साथ मैंने फिर बातें करना शुरू करा गुरुजी के साथ, तो मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया था। और फिर उस टाइम पे गुरुजी ने मेरे को बहुत सत्संग सुनाए हैं। मैंने ओल्ड संगत के बहुत सत्संग सुने उस टाइम पे, और रघुवीर अंकल के बहुत सत्संग सुने मैंने, और काफी मतलब ओल्ड संगत में बहुत सत्संग सुने। गुरुजी ने मेरे को मतलब डेली दो दो तीन तीन सत्संग मुझे सुनाए हैं, और मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा। और फिर मेरे को आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी के बारे में पता लगने लगा कि मतलब क्या है गुरुजी। और फिर एकदम से वो क्रियोसिटी होने लगी कि नहीं, मतलब गुरुजी के मतलब अच्छा लग रहा था कि मैं जब बैठती थी, एक मतलब एक शांति जैसे मिलती है, वो मिलनी शुरू हो गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रही थी कि घर के अंदर भी चेंजेस होने शुरू हो गए थे, और मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो गई थी। फिर उस टाइम पे फिर हम दोनों सिस्टर्स ने डिसाइड किया कि हम लोग बड़े मंदिर जाएंगे। हमें मतलब उस तब पता लग गया था कि बड़े मंदिर है छतरपुर में गुरुजी का, तो वहां पे जाना है। लेकिन फिर वहां पे कोरोना शुरू हो गया था, तो बीच में फिर हम लोग जैसे जा नहीं पा रहे थे, और वहां पे फिर वो उसके लिए हमें पहले वो एंट्री करनी पड़ती है, और फिर उसको
इंटरनेट के ऊपर वो हमें वो करना पड़ता था, बुकिंग करनी पड़ती थी वहां पे जाने के लिए। फिर हमने गुरुजी से अरदास करना शुरू किया कि गुरुजी हमें बड़े मंदिर आना, बुला लो, हमें दर्शन करने हैं। तो फिर एक दिन फाइनली गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया, और बड़े मंदिर में जब हम लोग गए हैं, इतना अच्छा लगा, इतना पीसफुल था, मतलब वो अलग ही, मतलब ऐसे लग रहा था कि हम लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि मुझे वहां भी गुरुजी ने इतने सुंदर दर्शन दिए हैं। हम लोग जैसे वहां गए तो तब बड़े मंदिर के अंदर हमें एंटर नहीं करने दे रहे थे, बाहर ही जो गुरुजी की जो स्टेयर्स हैं वहां पे, वहीं पे खड़े होके वहीं पे हम लोग दर्शन कर रहे थे। तो फर्स्ट टाइम था हमारा, मैं वहां गई, मैंने गुरुजी के स्वरूप देखे, वो इतने सुंदर स्वरूप थे, मतलब मैं उनको देखती रह गई। और फिर मैं, लेकिन मन में मेरे आ रहा था कि गुरुजी अंदर नहीं बुलाओगे, हम तो बाहर से ही जा रहे हैं, अंदर तो दर्शन ही नहीं हुए हमारे। तो उसके बाद में फिर जैसे ही हम लोग सीढ़ी से उतरे हैं, सीढ़ियों से, तो हम लोग जब साइड से निकल रहे हैं तो वहां से साइड की एक विंडो खुली थी। तो मैंने गुरुजी, मेरी नजर एकदम गुरुजी का व्हाइट स्वरूप जो है ना, व्हाइट चोले वाला स्वरूप, जो गुरुजी की गद्दी के पीछे है, मेरी नजर उसके ऊपर गई। मतलब मेरी क्या जाएगी, वो गुरुजी ने खुद ही वो दर्शन करवाने थे। वो ऐसे दर्शन थे कि मतलब वो उसको वो स्वरूप में जैसे गुरुजी दिखते हैं, बैठे हुए स्माइल दे रहे हैं। उस दिन जो वो गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए हैं, गुरुजी की आईज इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी, और स्माइल इतनी बड़ी, और ऐसे था कि मतलब इतने खुश गुरुजी लग रहे हैं और इतने सुंदर लग रहे थे। और मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी आप तो इतने इतने सुंदर हो, इतने, इतना रूप है आपका, इतने मतलब इतने सुंदर, बहुत सुंदर लग रहे थे गुरुजी। और जैसे वो उस दिन दिख रहे थे, वो एक्चुअल में स्वरूप में वैसे नहीं है, बट उन्होंने मुझे, गुरुजी ने उस दिन वहां अलग ही दर्शन करवाए थे उस स्वरूप के, बहुत सुंदर दर्शन हुए थे। तो वहां से फिर हम लोग उस दिन फर्स्ट टाइम हमारा था बड़े मंदिर का, बहुत अच्छा लगा, ऐसे लग रहा था हम लोग जैसे मतलब जन्नत में आ गए हैं। तो बस तब से फिर हमारी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई है। गुरुजी ने इन 2020 से अभी तक इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतना प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया गुरुजी ने। और पूरा मतलब घर के अंदर इतने चेंजेस किए हैं, वो दिखते हैं, इतने मिरेकल्स किए हैं। पल पल गुरुजी हमें इतना ब्लेस करते हैं, पल पल हमारे साथ रहते हैं। तो बहुत ही मतलब अच्छा, मतलब एक जैसे रूह को जैसे सुकून मिलना होता है, जैसे वो मिल गया मुझे गुरुजी के साथ, गुरुजी के मिलने से। तो एक मैं अपना सत्संग जो अपने सिस्टर का है मेरे, मैं वो शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, तो एक ना मेरी सिस्टर का सत्संग है, पहले मैं ये शेयर करूंगी। मेरी सिस्टर मेरठ में रहती है। तो वहाँ पे अभी जैसे पीछे होली आई थी, तो होली पे मेरी सिस्टर ने गुरुजी के दरबार में बहुत भाव से उसने रंगोली बनाई थी। तो उसने जब रंगोली बनाई, रात को उसने बनाई है रंगोली, 10-11 बजे का टाइम होगा जब उसने रंगोली बनाई है। और बना के उसने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैंने आपके लिए बड़े प्यार से रंगोली बनाई है, अगर आपको पसंद आएगी तो ठीक है, नहीं आई तो भी कोई बात नहीं। तो वो कह के वो सो गई। जब वो सुबह उठी है, तो जब उसने रंगोली देखी है, तो रंगोली में अमृत वर्षा हो रही थी। वो देखकर हैरान हो गई, पूरी रंगोली पूरी भीगी पड़ी थी, साइड से भी और बीच से भी। और फिर वो रंगोली 5 to 6 डे तक उसमें अमृत वर्षा होती रही है उस रंगोली के अंदर। और उसके बाद में फिर उसको मतलब गुरुजी ने भाव दिया कि तुमने 5 कपल्स के लिए जैसे हैंकी होता है उतना कपड़ा लेके आना है, और उसको उसके ऊपर प्रिंट लेना है, और 5 कपल्स को ब्लेस करना है गुरुजी ने। तो उसने वो 5 कपल्स वाला उतना ही उसने किया, और वो प्रिंट लिए, और उतनी ही रंगोली थी। उसके बाद में वो रंगोली का कलर जो है वो कम हो गया, लेकिन उसके बाद में भी वो रंगोली वहीं पे रही है, और वो रंगोली बिल्कुल पत्थर बन गई थी। उसको मतलब आप हिलाओगे, आप वो हिल नहीं सकती थी वो रंगोली। उनके घर में 2 to 3 मंथ्स तक वैसे की वैसी ही रही। पहले 5-6 डेज तो वो गीली होती रही, उसमें अमृत वर्षा होती रही, उसके बाद में बिल्कुल वो एक पत्थर के जैसे हो गई थी। जो भी उनके घर में आता था वो देख के हैरान होता था कि ये रंगोली ऐसे पत्थर कैसे बन सकती है। फिर उसके बाद में फिर वो रंगोली बाद में फिर से उसके दोबारा सेम वही उसी रंगोली के अंदर दोबारा अमृत वर्षा हुई है। वो फिर 2 से 3 दिन फिर होती रही है। फिर उसके बाद में वो रंगोली का जो कलर है वो फिर खत्म हुआ, वो सूख गया था। फिर उसने वो अपने घर में रख लिया। तो ये एक बहुत ही बड़ा गुरुजी का मिरेकल है कि मतलब रंगोली के अंदर इतना, मतलब गुरुजी ने उसकी रंगोली इतने प्यार से एक्सेप्ट करी है, और इतने दिन तक उसके वहां पे अमृत वर्षा करी है। मेरा एक सत्संग और है,
मैंने अमृतसर जाना था। मैं काफी देर से मेरा अमृतसर जाना ड्यू था, मतलब काफी साल हो गए थे मैं अमृतसर नहीं जा पा रही थी गोल्डन टेम्पल। और मेरा बहुत मन हो रहा था कि मुझे गोल्डन टेम्पल जाना है। तो गुरुजी ने मेरी वो भी अरदास सुनी और मैं हस्बैंड के साथ गई हूँ गोल्डन टेम्पल। और जब मैं बचपन में जाया करती थी गोल्डन टेम्पल, तो वहां पे जैसे ऊपर गोल्डन टेम्पल में जैसे वो विंडोज हैं बैठने के लिए, जहाँ पे पाठ करते हैं, तो मैं वहां पे बैठा करती थी विंडोज में। तो मैं गुरुजी से गोल्डन टेम्पल जाने से पहले मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं गोल्डन टेम्पल जाना है, आपने मेरे साथ चलना, और आप मेरे को वहीं पे आप ही चाहिए हैं गोल्डन टेम्पल में। और मैं वहीं उसी खिड़की पे बैठना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं बचपन में जाके बैठा करती थी, और मैंने वहां पे अमृत वेला करना है। तो मेरी वो भी गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी है। और मैं जब वहां गई हूँ 3:30 में वहां पहुंची गोल्डन टेम्पल में। और वहां पे काफी रश भी था ऊपर, मतलब जगह नहीं थी वहां पे बैठने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर गई हूँ, एक आंटी खिड़की से उठी हैं और मैं जाके खिड़की में बैठ गई हूँ, क्योंकि मैंने गुरुजी से बोला था मुझे वहीं पे बैठना है, खिड़की के ऊपर ही, वहीं बैठ के मुझे अमृत वेला करना है। मैं वहां बैठी हूँ, जब मैंने पाठ करना शुरू किया उसी टाइम वहां पे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई, और काफी फ्रेग्रेंस आई। मैं समझ गई थी कि गुरुजी आ गए हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि मुझे गुरुजी आप ही के दर्शन करने हैं वहां पे। और उस टाइम पे फिर वहां पे तभी मैं बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड साइड पे बैठे हुए थे, और एक अंकल आए हैं, उनकी हाइट काफी थी और एकदम मतलब गोरे चिट्टे एकदम वाइट, टर्बन पहना हुआ है। और वो आके मेरे बिल्कुल मेरे हस्बैंड के साथ में बैठ गए हैं, मैं साइड पे थी और वो वहां पे बैठे हैं। मैंने जब उनके चरण देखे हैं, उनके चरण बिल्कुल सेम टू सेम गुरुजी के चरण थे वो। जैसे गुरुजी के चरण स्वरूप हमारे पास हैं, जिनमें गुरुजी के नेल्स ब्लैक हैं जो हैं, तो सेम वही थे, सेम नेल्स वही थे। और मेरे मन से एकदम से निकला ये तो गुरुजी हैं उस टाइम पे, क्योंकि मैंने बोला था कि गुरुजी मुझे आपके दर्शन करने हैं वहां पे। और फिर मैं जब उनके फेस की तरफ देख रही हूँ, मेरी नजर उनके फेस से हट नहीं रही थी, उनका इतना नूर था। मतलब उनको मैं देखते जा रही हूँ, देखते जा रही हूँ, और वो बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे हैं, उन्होंने एक बार भी अपनी पलक नहीं झपकाई। और मैं उनको देखते जा रही थी, देखते जा रही थी, और मेरे को अंदर से फील हो रहा था कि ये गुरुजी बैठे हैं। तभी बाबा जी की भीड़ आती है नीचे, और सब संगत उठ के तो वो बाबा जी की भीड़ के दर्शन करने चली गई। तो मैं भी उठ गई, मैंने कहा चलो मैं भी दर्शन कर लेती हूँ, बाबा जी की भीड़ आई है। और मैं बाबा जी के भीड़ के दर्शन करने के लिए वहां सामने खड़े होके ऊपर से ही मैं दर्शन कर रही हूँ। और जैसे मैं वापस आके बैठने लगी हूँ, तब तक वो वहां से चले गए थे। बाद में मुझे लेकिन फील जरूर हुआ, मेरे को इतना लगा कि मेरे को अंदर से वो हो रहा था कि मैंने कहा नहीं ये गुरु जी थे, और मैं इनके चरणों को मत्था नहीं टेक पाई, मुझे मत्था टेकना चाहिए था, वो मैं मिस कर गई। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि वो गुरु जी हैं। बाद में मैं जब घर पे आई हूँ, घर पे आके मैंने गुरु जी के जो स्वरूप हैं नेट के ऊपर मैंने वो सर्च करे, उनमें से एक स्वरूप जो था, मैं देख रही थी कि गुरुजी के साथ उनको वो मिल रहा था। और गुरुजी ने जिसमें येलो टी शर्ट पहनी हुई है वो स्वरूप मैंने निकाला, और उसके ऊपर मैंने वो सेम जैसे वो मैंने वहां पे देखा था, वो उनकी बियर्ड थी और पगड़ी थी, वैसे मैंने उसका स्केच करा, तो बिल्कुल सेम गुरुजी ही निकले वो। मुझे पूरा विश्वास था कि वो गुरुजी है। और उसके बाद में फिर गुरुजी ने मुझे, फिर भी मुझे गुरुजी ने बताया, जोत के अंदर मेरे को दर्शन दिए गुरुजी ने, उसमें गुरुजी ने चरण के दर्शन दिए मुझे, पूरे के पूरे चरण बने हुए गुरुजी के जोत में। गुरुजी ने ये दिखाया कि मैं सच में वहीं गोल्डन टेम्पल में आके मैंने साक्षात दर्शन दिए हैं, क्योंकि मुझे वहां पे गुरुजी ने अपने सबसे पहले वही चरण दिखाए थे जो गुरुजी के उसके अंदर हैं, अपना ये इसमें गुरुजी के स्वरूप में हैं, जो सेम चरण थे वो वाले। तो ये थे, ये बहुत ही प्यारे, मेरे को बहुत प्यारे दर्शन थे गुरुजी के। और बहुत नूर था उस दिन गुरुजी का, उसमें बहुत सुंदर दर्शन थे। मेरा एक सत्संग है ले का, ये भी बहुत बहुत प्यारा सत्संग है मेरा। मैंने ले जाना था अपने हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड डिफेंस में हैं, तो मेरा सिर्फ 10 to 15 डेज का प्रोग्राम बना था ले जाने का। सॉरी संगत जी। तो मैं गई वहां पे ले, तो मैं सिर्फ 15 डेज का सोच कर गई थी कि मैंने 15 डेज के लिए ही ले में रहना है, मुझे वापस आना था। वहां पे गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि मैं ले में सत्संग कर रही हूँ। बट फिर मैंने सोचा कि ले में सत्संग कैसे हो सकता है, यहाँ तो कोई संगत भी नहीं है और मेरे पास तो गुरुजी का चोला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं सत्संग कैसे करूंगी। बट लेकिन विश्वास था कि गुरुजी ने अगर दिखाया है तो सत्संग होगा, और वही हुआ। मैंने वहीं से लेह लेह का जो ड्रेस होता है वही मैंने पूरा अरेंज करा, वहीं के शूज,
वहीं का टी शर्ट और वहीं के जो धोती टाइप जो होता है, सारा गुरुजी का मैंने वहां से ले का ही पूरा ड्रेस लिया। ले की जो ऊपर टोपी पहनते हैं वो सारा अरेंज किया मैंने। और वहां पे घर पे उस दिन सत्संग हुआ। और आपको मैं संगत जी ये बताऊं कि जो ले है, ले में पूरा एकदम सूखा पूरा एरिया है। वहां पे पेड़ नहीं होते, पेड़ बहुत, ट्रीज बहुत कम है वहां पे, बहुत कम ट्रीज हैं, सिर्फ पूरा सूखा सूखा है। और जहाँ हम लोग थे तो हमारा बाहर जैसे एरिया है पूरा वो सूखा सूखा है। कुछ एक पेड़ थे वहां पे, ज्यादा नहीं थे। और वहां पे आप ये सोच ही नहीं सकते कि वहां बटरफ्लाई भी आ सकती है। मैं कितने दिन से वहां पे रह रही थी, मैंने कोई बटरफ्लाई नहीं देखी। लेकिन जिस दिन मैंने सत्संग करा है, जिस दिन गुरुजी ने सत्संग करवाया है, गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाई। और वहां पे व्हाइट कलर की बटरफ्लाई वहां पे बाहर घूम रही थी। बहुत सुंदर से मुझे गुरुजी ने वो दर्शन करवाए हैं। और मुझे गुरुजी ने ये फील करवाया कि मैं यहाँ पे भी मैं हूँ। तो वो इतना प्यारा वो सत्संग हुआ, बहुत प्यारा सत्संग हुआ। और उसमें कड़ा प्रसाद में भी गुरुजी ने वहां पे दर्शन दिए, जोत में भी दर्शन हुए, और बाहर भी अपना बटरफ्लाई दिखाया वहां पे गुरुजी ने। तो वो भी बहुत प्यारे दर्शन थे। और एक दिन फिर जब गुरुजी का समाधि दिवस आया, तो मेरा मन था, मेरे को ये था कि जब गुरुजी का समाधि दिवस आएगा तब तक मैं ले से वापस आ जाऊंगी और मैं बड़े मंदिर जाऊंगी। बट मेरा आना नहीं हुआ। समाधि दिवस में मैंने गुरुजी को बहुत मिस किया। और मेरा मन था कि मैं बड़े मंदिर आती, लेकिन मैं ले में बैठी हुई थी। और मेरा मन बहुत उदास था उस दिन कि आज मैं गुरुजी से मिलने नहीं जा पाई, वहां पे बड़े मंदिर के दर्शन नहीं कर पाई। लेकिन उस दिन भी गुरुजी ने मेरे को फिर से अपनी प्रेजेंस दिखाई। गुरुजी ने उस दिन वहां पे मुझे येलो बटरफ्लाई दिखाई बाहर। और मैं बाहर ही खड़ी थी और मैं वहां सामने अपने माउंटेन्स को देख रही थी, और मतलब मन उदास था, बाहर खड़ी थी। तभी एक बटरफ्लाई आती है, पता नहीं वो बटरफ्लाई कहाँ से आई, क्योंकि वहां बटरफ्लाई दिखती नहीं है। वो बटरफ्लाई आई और आके वो कम से कम वो 8 से 10 मिनट मेरे आगे पीछे वो बटरफ्लाई घूमती रही है। तो गुरुजी ने मुझे वहां पे भी एहसास कराया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं पे हूँ। तो मतलब मन उदास नहीं करना है, मैं आपके पास में ही हूँ। तो ये भी बहुत प्यारे गुरुजी ने मेरे को वहां पे अपना प्रेजेंस मेरे को ले में दिखाया है। बहुत प्यारे गुरुजी के वहां पे भी मेरे को वैसे दर्शन हुए हैं। और मेरा एक सत्संग और है। ये मैंने अपना, हाँ, मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों ट्विन्स हैं, और हम दोनों ने अपना एक मेकअप एकेडमी, मेकअप स्टूडियो हमने अभी यहाँ पे खोला है दिल्ली में। और उसका हमें इनॉग्रेशन करना था। तो मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी, इनॉग्रेशन तो आप ही करोगे, हम और कहीं नहीं हमें करवाना, किसी से इनॉग्रेशन नहीं करवाना है, आप ही करोगे। और मेरे माइंड में था कि जैसे गुरुजी ने डेंटल कॉलेज में पंजाब में जो डेंटल कॉलेज है भद्दी आई थिंक, वहां पे जैसे गुरुजी ने इनॉग्रेशन किया था, तो उसमें गुरुजी ने फिरोजी कलर का चोला पहना हुआ है। तो मेरे मन में था कि गुरुजी आपने वहां पे इनॉग्रेशन किया था, तो हमारे एकेडमी का, हमारे स्टूडियो का इनॉग्रेशन भी आप ही करोगे। मुझे किसी से इनॉग्रेशन नहीं करवाना, मुझे आपसे ही करवाना है। तो मैंने ये गुरुजी से मैंने ये बोला। और मेरा मन था कि उसमें सिंगला अंकल भी आए, और मैंने सिंगला अंकल को कॉल किया और अंकल को बोला अंकल आपने आना है। और अंकल के कुछ प्रोग्राम्स थे जिस वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन मुझे मॉर्निंग में 9:30 मुझे सिंगला अंकल का फोन आता है। और सिंगला अंकल मुझे फोन पे बोलते हैं कि नितिका, गुरुजी ने तेरे एकेडमी का इनॉग्रेशन कर दिया है। तो मैं बहुत खुश, मैंने कहा अंकल कैसे? तो अंकल बोल रहे हैं कि गुरुजी 6:12 पे आई थिंक, हाँ 6:12 पे गुरुजी ड्रीम में आए थे सिग्ना अंकल के। और सिग्ना अंकल को बोलते हैं कि चल ओना दा इनॉग्रेशन करन चलिए। तो मैं इतनी खुश हो गई उस दिन की, उसी दिन हमारा इनॉग्रेशन था और गुरुजी सुबह आके हमारा ऑलरेडी इनॉग्रेशन करके चले गए। और जब उस दिन इनॉग्रेशन था तो संगत जी, जो मैंने घर में गद्दी लगा रखी है, उसमें गुरु नानक देव जी के साक्षात दर्शन हो रहे थे। इतने सुंदर दर्शन हुए उस दिन गुरु नानक देव जी के। और जब एकेडमी का इनॉग्रेशन किया है, मैंने संगत ही पूरी बुलाई थी, मैंने बाहर से किसी को नहीं बुलाया। एकेडमी में सब संगत ही आई थी। और मैंने सत्संग रखा था वहां पे एक एक घंटे 2 घंटे का। वो 1 घंटे का रखा था, बट प्ले लिस्ट गुरुजी ने 2 घंटे की लगवा दी, तो वो 2 घंटे का हो गया था। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी कर ले, हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता, सब गुरुजी की मर्जी से होता है। हमने 1 घंटे का सोच के किया था, बट गुरुजी ने 2 घंटे की प्लेलिस्ट लगवाई, 2 घंटे का सत्संग हुआ। और वहां पे भी गुरु नानक देव जी के इतने सुंदर दर्शन हुए हैं वहां पे भी। तो बहुत प्यारे दर्शन, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया उस दिन।
और उस दिन फिर कुछ दिन के बाद हमने अपने इनॉग्रेशन के हमने जब हमने फोटोग्राफ्स देखी तो उसमें जो इनॉग्रेशन जब हम रिबन कटता है, जहाँ पे हमने रिबन गुरुजी से कटवाया था, वहां का जो डोर है उसके ऊपर गुरुजी के फेस के दर्शन हो रहे थे। हमें तब पता नहीं लगा, लेकिन हमने जो फोटोग्राफ्स देखी वो भी हमने कुछ दिन के बाद देखी हैं, तो उनके उसमें डोर के ऊपर गुरुजी के फेस के दर्शन थे। तो हम लोग मतलब गुरुजी ने वहां पे भी हमें बताया कि मैं आया हूँ, तुम्हारा इनॉग्रेशन किया है, और सिंगला अंकल के थ्रू मैसेज दिया कि इनका इनॉग्रेशन करना है। तो मतलब ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते। मतलब गुरुजी इतना प्यार देते हैं, इतना ब्लेस करते हैं, बहुत प्यार दिया है गुरुजी ने, बहुत प्यार दिया है इन 2 इयर्स में। मतलब मेरे को तो पता ही नहीं कि हम कहाँ के कहाँ पहुंच गए हैं। इतना गुरुजी ने प्यार दिया, इतना कुछ गुरुजी ने सिखाया है, और बस अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का, बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और हाँ, जिस दिन इनॉग्रेशन था तो उस दिन हम लोगों ने मॉर्निंग में हम लोग पहले हम दोनों सिस्टर्स बड़े मंदिर गए थे। हमने कहा आज इनॉग्रेशन होना है तो पहले गुरुजी से बड़े मंदिर में जाके ब्लेसिंग्स लेंगे। हम लोग बड़े मंदिर में गए हैं, तो वहां पे हमारे नॉन ही अंकल हैं, उनकी सेवा लगी हुई थी, वो हमें मिले हैं और उन्होंने हमें गुरुजी की वॉच हमें दी है। और अंकल ने बोला कि आंटी मेरे को आज 2 वॉच मिली हैं, और एक वॉच मैंने रखी है, एक मैं आपको दे रहा हूँ। और साथ में अंकल ने ये बोला कि आंटी मैं 7 इयर्स से मैं वॉच का वेट कर रहा था, मेरे को मिली नहीं थी, देखो आज मिली है, और देखो आपको भी मिल गई। तो हम लोग अपने आप को इतना लकी समझ रहे थे कि गुरुजी ने हमें इतनी जल्दी हमें अपनी वॉच भी दे दी है। वो कहते हैं ना कि गुरुजी की जब वॉच मिल जाती है तो वो ये होता है कि आपका समय बदल दिया है, गुरुजी ने आपका टाइम बदल दिया है। तो उसी दिन जिस दिन हमारा इनॉग्रेशन गुरुजी ने किया है, उसी दिन गुरुजी ने हमारा वक्त बदल दिया था। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत ब्लेसिंग्स दी उस दिन गुरुजी ने। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने इतना प्यार दिया है, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, आपने पूरी लाइफ हमारी चेंज कर दी है। हम लोग इस लाइन मतलब इस लाइन में तो हम लोग ने सोचे, मतलब इस लाइन में थे ही नहीं हम लोग कहाँ पाठ पूजा करने वाले। हम लोग तो बस पार्टी करने वाले, और बस हमारा तो ये रहता था कि बस पार्टी करनी है, ये करना, और बस उस उन्हीं चीजों में हमारा ध्यान रहता था। पर सत्संग में जाना, और जैसे गुरुजी के साथ जुड़े सत्संग में जाना शुरू किया, इतना अच्छा लगता है। अब मतलब ऐसे लगता है कि जैसे सत्संग नहीं है तो हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। और संगत से इतना प्यार मिलता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी की, एकेडमी का जो सारा जितना काम होना था, ये एकेडमी गुरुजी ने खुद खोली है, हमने नहीं खोली है। क्योंकि सारा जितना भी इस एकेडमी का काम होना था, सारा गुरुजी की संगत ने किया है। गुरुजी की संगत ने इतनी हेल्प करी है, इतना प्यार दिया है हमें एकेडमी का। गुरुजी ने 15 डेज के अंदर ये एकेडमी जो हमारी बन के तैयार हुई। हमारा कोई प्लान नहीं था इस एकेडमी को खोलने का, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि दिल्ली में शॉप्स के रेंट्स बहुत ज्यादा है, 40-50 रेंट्स होता है। तो हम दोनों ने कभी सोचा हमने सोचा ही नहीं था कि इतना हम लोग हैवी रेंट हम लोग पे कर सकते हैं। तो वैसे ही एक दिन माइंड में आया कि यार हम लोग ऐसे देखते हैं, कोई शॉप देखते हैं, लेकिन सिर्फ सोचा हमने हमने ये नहीं कि हमने उसको लेना है। हम गए एकदम से, वो डिसाइड हुआ, और विद इन 15 डेज गुरु जी ने हमारा सब कुछ वहां पे करवा दिया। उसके अंदर का पूरा डेकोर करवा दिया, मतलब पूरा हमारा एक एकेडमी 15 डेज के अंदर। इतनी जल्दी किसी का शॉप तैयार नहीं होता है, इतनी जल्दी किसी की एकेडमी तैयार नहीं होती है, बट गुरुजी ने इतना फास्ट काम करवाया हमें। जैसे फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही थी कि वो कैसे करें, कहाँ से लें, वो भी हमें गुरुजी ने नहीं होने दी हमारे लिए। गुरुजी ने पैसे भी अरेंज कर दिए, मतलब किसी से हमें मांगना नहीं पड़ा, लेकिन हमें खुद ही हमारे ही जो अपने रिलेशन में है, उन्हीं ने खुद ही बोला कि तुम ये पैसे लो और तुम अपना काम शुरू करो। मतलब इस तरह गुरुजी ने हमें करा कि हमें एक भी तकलीफ नहीं होने दी है। इतने स्मूथली हमारा सारा काम हुआ है एकेडमी का, और इतनी स्मूथली सब कुछ गुरुजी ने करवाया, हमें पता ही नहीं लगा। हम दोनों सिस्टर्स अभी भी सोचते हैं कि यार ये सब हो कैसे गया। हम आज से 2 से 3 साल पहले हम लोग सोच रहे थे कि हमें अपना स्टूडियो एकेडमी खोलना है, लेकिन तब हम लोग जब रेंट्स देखते थे तो हम लोग पीछे हट जाते थे कि नहीं यार हम नहीं खोल सकते हैं, हम लोग फ्रीलैंसिंग ही करेंगे, क्योंकि हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इतना रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बट लेकिन अभी गुरुजी ने जब अपनी शरण में लिया है, और गुरुजी ने एकदम से ऐसे 15 डेज के अंदर जैसे गुरुजी ने एकेडमी पूरी हमारी मतलब खोल के रख दी। मतलब ये ऐसे लगता है जैसे मिरेकल है, ये ऐसे लगता है जैसे एक हमारा ड्रीम, एक सपना है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये इतना फास्ट ये काम हो सकता है।
तो उसके लिए मैं गुरुजी का नतम नतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, हर पल हमारा ध्यान रखते हैं, हमें बहुत बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। अब मैं सिस्टर के एक दो सत्संग जो मेरठ के हैं और जो गुरुजी के जल प्रसाद के मेरेकल्स हैं, मैं उनका सत्संग अभी कर रही हूँ। मेरे सिस्टर के वहाँ पे, मेरे सिस्टर भी आर्मी बैकग्राउंड है उनका, और उनके वहाँ पे जो भैया लोग होते हैं, जवान होते हैं, तो उनमें एक फैमिली है जिनका एक बच्चा है, सिख फैमिली है। वो 10 to 12 years का बच्चा है। और वो एक दिन घर में अकेला था, और वो जो कर्टन है उसके साथ खेल रहा था, और कर्टन की रॉड जो होती है वो सीधा उसके सिर के ऊपर लगी, और वो एकदम से मतलब अनकॉन्शियस हो गया था वो, और बाद में वो उसको पैरालिसिस हो गया। तो उन्होंने काफी ट्रीटमेंट उस बच्चे का करवाया, वो बच्चा ठीक नहीं हो रहा था, और अब डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था कि ये बच्चा लाइफ में कभी ठीक नहीं होगा। उस बच्चे ने बोलना, मतलब बोलना और बिल्कुल बंद कर दिया था, वो कुछ बोलता नहीं था, पूरी बॉडी पैरालिसिस थी, पूरा बेड पे था। उसका सब सुसु पॉटी सब उसका बेड पे ही होता था, उसको फूड पाइप लगी हुई थी, सब कुछ पे था। जब मेरी सिस्टर को उसके बारे में पता लगा, तो उसने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी टेलीपैथी में कि उस बच्चे को जल प्रसाद दे दे। तो गुरुजी ने उसको टेलीपैथी में बोला कि नहीं, अभी नहीं देना है इसको, थोड़ा अभी इसके थोड़े कर्म और कटने दो, अभी इसको बाद में देंगे। तो सिस्टर बोलती है फिर मैं नहीं गई। और लेकिन 3 months हो गए, तो 3 months के बाद मेरी सिस्टर ने फिर गुरुजी से पूछा कि गुरुजी उस बच्चे को जल प्रसाद दे दे। तो गुरुजी ने फिर उसको परमिशन दिया कि जाके उसको जल प्रसाद दे के आओ। तो मेरी सिस्टर जब उनके घर में गई है, उसने बच्चे को देखा है, बच्चा बिल्कुल पैरालिसिस था, बेड के ऊपर था। और मेरी सिस्टर ने उसकी मदर को जल प्रसाद दिया, और उसको बोला कि उनको बोला कि आपने बच्चे को जल प्रसाद देना है डेली, और इसके पास मंत्र जाप लगा के रखा करो। उसकी मदर ने वैसे ही किया, जल प्रसाद देना शुरू किया बच्चे को, और मंत्र जाप लगा के रखती थी वो। और 2 के 3 डेज के बाद उसकी मदर के ड्रीम में गुरुजी आते हैं, और गुरुजी ने दिखाया कि जो उस बच्चे के फादर हैं, वो बच्चे की पट्टी कर रहे हैं। और गुरुजी ने वो पट्टी जो है वो उनके हाथ से ले ली है, और गुरुजी खुद कर रहे हैं। मतलब गुरुजी ने ये दिखा दिया कि अब ये बच्चा मेरी कस्टडी में है, मैं अब उस बच्चे को ठीक कर रहा हूँ, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसकी मदर ने ये बताया, और आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे का इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया। अब उस बच्चे का इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट है कि बच्चा अभी बैठ पाता है, अपने आप खा पाता है, और अपना देखता है, पहचानता है, और उसकी फूड पाइप जो है वो भी उसकी निकल गई है। यहाँ पे डॉक्टर्स ने ये जवाब दे दिया था कि ये बच्चा लाइफ में कभी ठीक नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे की इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है, और उसके पेरेंट्स इतने खुश हैं। और गुरुजी ने उनको सेकंड चाइल्ड भी ब्लेस किया है। उनका सेकंड चाइल्ड का भी प्रॉब्लम हो रहा था, 7-8 ईयर से वो ट्राई कर रहे हैं, उनका बेबी नहीं हो रहा था। और सेकंड भी उनको गुरुजी ने बेबी बॉय दिया, और जब उन्होंने आंटी ने वो कंसीव किया, तब भी गुरुजी ने ड्रीम में आए, और गुरुजी ने ड्रीम में उनको दिखाया कि मैं तेनू बच्चा ब्लेस कर देता है। गुरुजी ने इतना बोला कि मैं तेनू बच्चा ब्लेस कर देता है। और वो फैमिली अब इतनी खुश है, इतनी मायूस वो हो चुकी थी फैमिली बड़े बच्चे की वजह से कि बच्चा ठीक नहीं है, सेकंड चाइल्ड हो नहीं रहा। और गुरुजी ने उनकी फैमिली के ऊपर इतनी कृपा करी है, इतना ब्लेस किया। सिर्फ एक जल प्रसाद, इतनी पावर है उस जल प्रसाद में कि उस जल प्रसाद से इतना उनकी फैमिली में इतनी खुशियां आई हैं, गुरुजी ने इतना ब्लेस करा उस फैमिली को। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक और कपल है वहां पे मेरठ में ही, उनका भी सेम प्रॉब्लम था, उनका 8 to 10 ईयर से बेबी नहीं हो रहा था। तो मेरी सिस्टर ने उनको भी सेम ही जल प्रसाद गुरुजी का दिया। और उन्होंने जैसे वो जल प्रसाद दोनों हस्बैंड वाइफ ने लेना शुरू किया, विद इन 1 वीक, 1 वीक में उन आंटी ने कंसीव कर लिया। और उन्होंने इतना गुरुजी का शुक्राना किया है, और उनको भी गुरुजी ने आंटी को ड्रीम में दर्शन दिए, उनको भी गुरुजी ने दिखाया कि बच्चा ब्लेस किया है। और अब उनकी जो वो आंटी हैं, उनकी बेटी हुई है, वो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं कि इतने सालों के बाद उनका बेबी हुआ। वो बोलते थे, कहते कि हमने इतने डॉक्टर्स को दिखाया है, इतने हमने इलाज करवाए हैं, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। और अब उनकी बेबी गर्ल हुई है। और जो पहले जिनके मैंने बात करी, जिनके बच्चे को पैरालिसिस था, उनका जो है उनका बेबी बॉय हुआ है। तो दोनों फैमिलीज को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है, इतना प्यार दिया है। वो दोनों फैमिलीज अब बहुत अच्छे से गुरुजी से जुड़े हैं,
और वो सत्संग भी जाते हैं और बहुत करते हैं, वो बहुत करते हैं। सत्संग है, मैं और मेरी सिस्टर, हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम दोनों ट्विन्स हैं और गुरुजी ने हमें इकट्ठे ही जोड़ा था अपने साथ। और हम लोग गुरुजी हम दोनों को ब्लेस भी इकट्ठे ही करते हैं। जैसे वो मेरठ में रहती है और मैं दिल्ली में रहती हूँ, बट एक दिन क्या हुआ कि हम दोनों ने जैसे हमने घर में सत्संग करना था, तो उसे नहीं मालूम था कि वो कौन से कलर का चोला गुरुजी को पहना रही है, और मुझे नहीं मालूम था कि वो मैं कौन सा उसको पहना, मतलब गुरुजी को पहना रही हूँ और वो कौन सा गुरुजी को पहना रही है। तो सेम डे पे उनके घर में सत्संग था, सेम डे पे हमारे घर में सत्संग था। तो जब हमारा सत्संग हो गया तो इवनिंग में जब हम दोनों ने एक दूसरे से बात करी, तो उसने भी बोला कि बहुत अच्छा सत्संग हुआ, और मैंने भी बोला कि बहुत अच्छा सत्संग हुआ। फिर हम दोनों जब बात कर रहे हैं तो फिर हमने बात हुई हमारी, तो मैंने उसको पूछा तूने कौन से कलर का गुरुजी को सत्संग में चोला पहनाया। तो उसने जो कलर उसने पहनाया था गुरुजी को सत्संग में, सेम कलर का चोला मैंने पहनाया था। मतलब ये एक, मतलब क्या बोलूं इसको, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये सब गुरुजी की लीला है, गुरुजी का वो है कि हम दोनों को उस दिन गुरुजी ने सेम चोला, सेम चोले में वहां मेरठ में, वो वहां पे कर रही है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, बट हम दोनों को नहीं पता कि हम कौन सा चोला हम दोनों ये कर रहे हैं। बाद में लास्ट में हमें पता लगता है कि उसने भी सेम चोला पहनाया गुरुजी को और मैंने भी सेम चोला पहनाया। तो गुरुजी हमें कई चीजें दोनों को सेम सेम ब्लेस करते हैं। ऐसे ही एक हमारा सत्संग है, हम दोनों बड़े मंदिर गए, ये कोरोना टाइम की बात है। तो वहां पे उस टाइम पे बड़े मंदिर के अंदर नहीं जाने देते थे, बाहर से ही दर्शन करने होते थे। तो हम लोग बाहर, हमने कहा चलो ठीक है, बाहर से ही हम लोग गुरुजी के दर्शन कर लेंगे। हम दोनों गए हैं वहां पे, और जब गए वहां पे तो मेरे को ना जो गुरुजी का व्हाइट छोले वाला स्वरूप है, मेरा सबसे पहले गुरुजी के उन्हीं उन्हीं स्वरूप से मैं बात किया करती थी उसमें मोबाइल में। वो स्वरूप मेरे पास था नहीं। तो एक छोटा मेरे पास पॉकेट स्वरूप आया था, लेकिन वो भी मैंने एक अंकल हैं उनको दे दिया था। फिर मैं गुरुजी से, और वो अंकल ने वहां जाना था, इंटरव्यू के लिए कहीं जाना था, तो मैंने ना उन अंकल को दे दिया। तो मैंने कहा अंकल आप इसको पॉकेट में रख लो, और आप अपना इंटरव्यू के लिए, उन्होंने वीजा लगवाने के लिए जाना था, तो मैंने उनको बोला कि आप गुरुजी का स्वरूप लेके जाओ, आपका वीजा देखना पक्का लगेगा। तो हुआ भी यही, उनका वीजा लग गया उनको। ज्यादा इंटरव्यू का टाइम कुछ नहीं करना पड़ा, फट फट, मतलब बहुत जल्दी से उनका इंटरव्यू हुआ और उनका वीजा हो गया। जब वो घर पे आए अंकल, तो अंकल को मैंने बोला अंकल आप मेरे को वो दे दो अपना गुरुजी का स्वरूप जो मैंने दिया था। तो अंकल कहते हैं आंटी वो तो मेरे से ना, पता नहीं, मैं जब वीजा के लिए अंदर इंटरव्यू देने जा रहा था, मुझे नहीं पता वो पॉकेट से कहाँ गायब हो गया, तो मेरे को तो मिल ही नहीं रहा है वो सबूत। तो मेरे को, मेरा मन इतना उदास हुआ, मैंने कहा गुरुजी ये मेरा फेवरेट स्वरूप था और आपने उसी को गुम कर दिया, पता नहीं कहाँ चला गया। मेरे को अंदर से मतलब बड़ा फील हो रहा था कि मैंने वो दिया और वो ऐसे कहाँ चला गया। फिर मेरे को ये भी हो रहा था, मैंने कहा ठीक है गुरुजी, अगर वो कहीं गिरा भी है तो यहाँ तो वो आप किसी अपनी संगत को दे दो, लेकिन वो किसी के पैरों में ना आए। मुझे बहुत फील हो रहा था कि वो किसी के पैरों में नहीं आना चाहिए स्वरूप, किसी संगत के हाथ में लग लग जाएगा तो कोई नहीं, वो गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी ने जिसको देना है उन्हीं को देना है। बट अंदर से मेरे को बड़ा फील हो रहा था कि वो किसी के पैरों में ना आए। और फिर मैं गुरुजी से बोल रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी मेरे को यही स्वरूप, आपका सेम स्वरूप मेरे को चाहिए है, आप मुझे यही स्वरूप वापस दो। तो ये मैंने बोला, और मैं 2-3 दिन के बाद आई थिंक मैं और मेरी सिस्टर का प्लान बना बड़े मंदिर जाने का। हम लोग गए हैं, बाहर से ही दर्शन करने थे। तो हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, तभी एक अंकल आए हैं, उन्होंने वही सेम स्वरूप जो व्हाइट छोले वाला है फ्रेम किया हुआ मेरी सिस्टर के हाथ में दिया। कहते आंटी ये स्वरूप आप ले लो, इतना सुंदर स्वरूप हो, और फ्रेम करके उन्होंने दिया। तो उन्होंने जब उसको दिया तो मेरे को एकदम से देख के, तो मैं अपनी सिस्टर को बोल रही हूँ, मैंने कहा नहीं नहीं ये तेरे लिए नहीं है, ये गुरुजी ने मेरे लिए दिया है, क्योंकि ये मैंने मांगा था गुरुजी से, तेरे को गुरुजी क्यों दे रहे हैं। तो हम दोनों ना अंदर ही बैठ के हम दोनों लड़ना शुरू हो गए। हम दोनों लड़ते भी बहुत हैं, हम दोनों बहनें हैं, तो हमारी लड़ाई भी बहुत होती है। जैसे बच्चे लड़ते हैं वैसी हमारी भी होती है। अभी हमारी एज इतनी हो गई है, लेकिन हमारा वो बचपना अभी तक नहीं गया। तो हम दोनों हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं तेरे को नहीं मिलेगा, ये सबूत तो मेरे को दिया, मेरे मैंने मांगा था, तो तेरे को क्यों दे रहे हैं गुरुजी। तो फिर क्या, मेरे को सिस्टर बोलती है, कहती नहीं नहीं तेरे को ना गुरुजी चढ़ा रहे हैं, देख ले, तेरे को मतलब छेड़ रहे हैं गुरुजी। तो इतने में ही वो अंकल फिर बोलते हैं अच्छा आंटी आपको भी चाहिए। वो आए अंकल, दोबारा आए, मैंने कहा अंकल मुझे भी चाहिए।
तो अंकल ने फिर एक और स्वरूप, सेम स्वरूप अंकल ने गाड़ी से निकाला और वो मेरे हाथ में दे दिया। और मैं मतलब वो स्वरूप लेकर ऐसे जैसे पागल नहीं हो जाते वैसे हो गई कि मैंने गुरुजी से यही स्वरूप मांगा था और यही मुझे बड़े मंदिर में वहां पे मिला है। और प्रेम की हुआ स्वरूप था, बहुत सुंदर। और हम दोनों को गुरुजी ने सेम स्वरूप ब्लेस किए, दोनों को। तो ऐसे बहुत से और भी छोटे छोटे हमारे कई बार ऐसे होते हैं कि गुरुजी हम दोनों को सेम सेम ही हमें ब्लेस करते हैं। और और अभी और कौन सा सत्संग, और मेरे को याद भी नहीं आ रहे और मैं भूल भी गई हूँ। लिखे हुए हैं मैंने। और जम्मू का है। हाँ, एक मैं जम्मू का सत्संग सुनाती हूँ। जम्मू में हमारा घर है, तो दिवाली पे मैं जम्मू गई थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम सिख फैमिली से हैं, तो अभी मेरी फैमिली में कई लोग हैं जो नहीं भी मानते गुरुजी को। हाँ, मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, वो कि मैं मानती हूँ, तो बट वो नहीं मानते हैं। तो अब मैं जम्मू में गई हूँ, तो हम लोगों ने दिवाली दिवाली पे हम लोग गए थे। तो मैंने कहा कि मैं ना घर में सत्संग करूंगी दिवाली के ऊपर। तो मैंने पूरा सत्संग का पूरा अरेंजमेंट कर लिया, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही मुझे करना था। और मैंने सारा अरेंजमेंट कर लिया पूरा, गुरु जी का गद्दी लगा दिया और सारा कर दिया। रंगोली मैं बना रही थी वहां पे। तो वो रंगोली के वो जो स्टेंसिल्स आते हैं ना, ओम और उसके वाले, तो मैं ओम वाला स्टेंसिल था, तो वह ओम उसमें बना रही थी। तो मुझे एकदम से हमारे एक रिलेटिव है, उन्होंने गुस्सा किया कि तुम ओम क्यों बना रहे हो, एक ओमकार क्यों नहीं बना रहे। तो मैंने कहा, इक्कीओमकार का स्टेंसिल नहीं है इसलिए नहीं बना रही हूँ। मैंने कहा ओम का है तो ओम बना रही हूँ। नहीं, तुम ओम नहीं बनाओगे यहाँ पे, ये है वो। तो मतलब उन्होंने मेरे को बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा उस टाइम पे। तो मैंने लेकिन बोला कुछ नहीं, मैं चुप रही। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने साइड पे एक ओमकार भी बना दिया। मैंने कहा इनको ये नहीं लगना चाहिए कि मतलब मैंने कहा चलो ठीक है, अगर बोल रहे हैं तो मैं एक ओमकार भी बना देती हूँ। लेकिन उनकी जिद थी कि नहीं, ओम नहीं बनेगा। तो मैं वही कंफ्यूज, मैंने कहा गुरु जी आज तो दिवाली है, सत्संग करना है, और अब ये क्या है। मतलब ये लोग क्यों नहीं समझते हैं कि ओम एक ओमकार सब एक ही तो है, भगवान तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है। तो इसमें इतना वो कितना करने की क्या जरूरत है। फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब मैंने ना वो ओम वहां से हटा दिया। और मैंने नॉर्मल रंगोली जो है वो मैंने बना दी। लेकिन संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने ओम जो है वो वहां से तो उन्होंने निकाल दिया, लेकिन मेरी रूह और मेरी आत्मा से तो ओम नहीं निकल सकता ना। तो एक दो दिन के बाद में मेरे लिप्स के पास नीचे एक बड़ा सा ओम बन गया। वो ओम आज भी बना हुआ है। आज अभी तो बहुत लाइट हो गया वो, एकदम डार्क ओम बना। और फिर मैंने उधर सबको दिखाया। मैंने कहा आप मतलब बोलते हो कि ये नहीं बनाना है, तो मैंने कहा जो मेरे मेरे स्किन के ऊपर बना है, मेरे जो बिल्कुल लिप्स के नीचे ओम बना है, मैंने कहा उसको कैसे मिटाओगे। रंगोली वाला ओम तो आपने मिटवा दिया, लेकिन जो मेरे स्किन के ऊपर बना उसे कैसे मिटाओगे। तो ये बहुत बातें जी मैटर करती हैं। ये समझना चाहिए कि भगवान तो एक ही है, परमात्मा एक ही है। हमारे गुरु जी हैं, वो हमारे महाशिव हैं। हमारे परमात्मा है, वाहिगुरु जी भी वही हैं। सब कुछ वही है। सब सब वही कर रहे हैं, पूरी सृष्टि वो चला रहे हैं। तो बस मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, आपने इतना प्यार दिया, इतना ब्लेस किया है। और मैं जब से, और गुरुजी ने मेरे को अमृत वेला बख्शा है, उसके लिए भी मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ कि मेरी आखिरी सांस तक मेरे से अमृत वेला करवाते रहें। मेरे को बहुत अच्छा लगता है अमृत वेला उठना, अमृत वेला करना, पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। और जब तक मैं गुरुजी ने जब तक हमें अपने साथ नहीं जोड़ा था, हमें शब्द समझ में नहीं आते थे। हम लोग सुनते थे शब्द, लेकिन हमें उनकी समझ नहीं थी। और मतलब जैसे होता है ना, एक रस आना, एक एक मतलब सुन के अच्छा लगना, वो चीज नहीं आती थी। वो चीज गुरुजी से जुड़ने के बाद आई है। अब जब हम शब्द सुनते हैं, सत्संग में बैठते हैं, शब्द सुनते हैं, उसमें एक अलग ही सुकून मिलता है, एक रूह को एक ऐसे एक शांति मिलती है। बहुत अच्छा लगता है वो सुन के। तो ये सब गुरुजी से जुड़ने से पहले नहीं था। मैं शादी से पहले यहाँ मेरा घर था, मेरे घर के साथ में बिल्कुल गुरुद्वारा साहिब है, बिल्कुल साथ में है गुरुद्वारा साहिब। हमारा जो घर का जो एक रूम है, उसकी जो विंडो ओपन करो तो सामने से गुरु ग्रंथ साहब जी दिखते थे वहां से। और हम लोग क्या करते थे, हम लोग बच्चे हुआ करते थे, तो हम इतने आलसी हुआ करते थे, हम सोते रहते थे और हम ना वहां से लेटे लेटे सामने गुरु ग्रंथ साहब जी को देखते रहते थे। और वहां पे पाठ हो रहा, पूरा पाठ हमें सुनाई भी देता था। और हमने खिड़की में से ना एक होल कर रख के रखा था। और हम जैसे पाठ हो जाता था, संगत चली जाती थी, तो बाबा जी जो गुरुद्वारे वाले होते थे, तो हम उनको ना खिड़की में से आवाज लगाते थे कि बाबा जी हमें प्रसाद दे दो।
तो वो हमें खिड़की से प्रसाद दे देते थे। हम लोग इतने आलसी थे कि हमारे घर के साथ में भगवान गुरुद्वारा है, हम वहां पे जाके मत्था तक नहीं टेकते थे। सिर्फ स्पेशल ओकेजन जैसे होते थे, गुरुपुर हो गया तो तब चले गए, तब जाके मत्था टेक लिया, या बीच में कभी चले गए, क्योंकि हमें इतना पता ही नहीं था, वो महिमा ही नहीं पता थी कि वो क्या है। सब बस इतना था, इससे ज्यादा हम लोग नहीं करते थे। इतना पाठ होता था, कीर्तन होता था, सब कुछ होता था, लेकिन हमें कीर्तन समझ में आता ही नहीं था कि वो है क्या। लेकिन जब से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, तब से अब कीर्तन समझ आना लग पड़ा, शब्द समझ आने लग पड़े हैं। अब पाठ करना अच्छा लगता है, और इतने रस आता है हम शब्द में, वो शब्द सुनते हैं मतलब रूह खुश हो जाती है। तो मेरा तो मन ही कहीं नहीं लगता, मेरा मन बस होता है कि बस, मेरा मन करता है बस मैं पूरा टाइम बस गुरुजी के पास बैठी रहूं, और बस गुरुजी को निहारती रहूं, और बस गुरुजी के शब्द सुनती रहूं, सत्संग सुनती रहूं, और सत्संग में जाती रहूं। और बस गुरुजी से बस यही अरदास है कि अपनी सेवा गुरुजी करवाते रहना, आखिरी सांस तक मेरे को अमृत वेला बख्शते रहना। और बस गुरुजी का इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज गुरुजी आपने मेरे को इतना मौका दिया है मुझे आज सत्संग करने के लिए, तो उसके लिए मैं जितना शुक्राना मैं गुरुजी आपका करूँ उतना कम है। तो आई लव यू गुरुजी, आप बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। और बस इसी तरह अपना प्यार देते रहना, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना। एंड शुक्राना शुक्राना। आंटी आंटी आई थिंक हो गया अभी। तो जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी संगत जी। तो कोई गलती भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तो जय गुरु जी।